जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कंपनीज़ में भी काम करके या फिर नॉर्मल भी, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, इवन मैं भी फेस करता हूँ। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम किस सेंस में मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, हम उसमें जी तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो टोन है, हमारी जो मदर टंग है, वो किसी की अगर हरियाणा से है तो हरियाणवी हो सकती है ना। कोई हिंदी है, बहुत ही सबकी अपनी मदर टंग है। अगर कोई बिहार से है तो भोजपुरी, मैथिली। और जब कोई अपनी मदर टंग में बात करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये अपना है, या पर अपनेपन की भावना भी होती है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें हिंदी या फिर अपनी मदर टंग में, या जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमें उसको प्रमोट करना है। और हमें मतलब हम लाइफ उसी में जी सकते हैं, या अपने एक्सप्रेशंस हम उसी में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी कहानी पढ़ो या फिर कोई भी वीडियो देखो, तो अगर हिंदी में हो तो हिंदी बहुत ही आसानी से हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में हो, तब तो बिल्कुल वो दिमाग तो छोड़ो, सीधे दिल पे बात पहुंच जाती है कि यार ये अपना है। वो अपनेपन वाली बात आ जाती है। आपने कहीं भी देखा होगा कि अगर कोई अदर स्टेट में जाता है बंदा, और अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट के लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, और सामने वाला भी अगर कोई सुन ले लोकल लैंग्वेज बोलते हुए उसको, और वो भी वहीं का अगर निकलता है, तो दोनों में एक एक लैंग्वेज, एक ऐसी चीज़ आती है जो एक फीलिंग ऐसी कनेक्ट कर देती है दोनों के बीच कि यार ये तो अपना बंदा है। तो लैंग्वेज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है। लैंग्वेज के आधार पे तो देश का विभाजन तक हुआ है, नए नए राज्यों का गठन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है लैंग्वेज। तो मैं आज लैंग्वेज पे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले को भाई जॉब करनी है, और जॉब में आजकल या पहले से भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए? अब मान लेते हैं, अगर आपको बैंक से कम्युनिकेट करना है ना, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, अपने वेंडर से कम्युनिकेट करना है ना, सीनियर मैनेजमेंट से अगर करना है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, या फिर एक दूसरे को कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश। तो सर, अब इंग्लिश के लिए कौन कौन से टाइप की इंग्लिश चाहिए हमें इसके लिए? तो अब इंग्लिश भी हमें अलग अलग टाइप की चाहिए। एक चाहिए स्पीकिंग, दूसरी चाहिए हमें राइटिंग, है ना। अब स्पीकिंग में क्या, कि आप फ़ोन पे कैसे बात करते हैं किसी कस्टमर से, अगर इंग्लिश में बात करनी हो तो कैसे करेंगे। और राइटिंग में क्या? तो राइटिंग में मेजरली दो तरीके की आ जाती है इंग्लिश की, अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो आपको ईमेल्स लिखने को मिल सकते हैं, और या फिर लेटर ड्राफ्ट करने को मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, ईमेल्स भी सही से नहीं लिख पाते हैं, और लेटर भी ड्राफ्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से हमारा जो करियर है कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। हमें पता तो सब है, काम भी हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज ना होने की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम ना बोलने में अच्छे से हो पाते हैं, और ना ही लिखने में, ना लेटर ड्राफ्ट करने में, ना और अक्सर क्या होता है, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ एक सिचुएशन बेस्ड चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ती है, कि चलो जिस सिचुएशन क्या है, अब उस सिचुएशन को देखते हुए आपको ईमेल ड्राफ्ट करना है, आपको लेटर ड्राफ्ट करना है। तो वो सिचुएशन को समझना, और फिर उस सिचुएशन को आप कन्वर्ट करना एक अच्छे इंग्लिश में, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ बन गई है कि नॉलेज थोड़ी कम भी हो, और बंदा अगर प्रेजेंटेशन स्किल उसकी अच्छी है, तो वो बाजी मार जाता है, वो हमसे आगे निकल जाता है। तो क्यों ना इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी नॉलेज अगर है हमारे पास, तो हम इस इंग्लिश पे भी काम करें। और इस इंग्लिश में अगर काम करें, तो दो चीज़ों पे अगर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो है ईमेल राइटिंग और लेटर ड्राफ्टिंग। ठीक है।
बाकी स्पीकिंग सेकंड चीज़ है। पहले आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी कंपनी को अपनी ईमेल से या फिर लेटर से, वही आपका एक सिंबॉलिक बन जाता है कि भाई हाँ, इस ऑफिस से या इस कंपनी से ये लेटर या ये ईमेल आ रहा है, ये बंदा इस पोजीशन पे काम कर रहा है। फिर बात आती है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईमेल से, फिर लेटर कैसे ड्राफ्ट करें, या फिर स्पीकिंग में हम कौन से छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने ऑफिस आवर्स में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिस कलीग के साथ, या फिर घर में भी कोशिश कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे लाइफ में ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश सही अच्छी लैंग्वेज है या बेकार लैंग्वेज है। इंग्लिश हमें चाहिए लिवलीहुड के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए, नौकरी में काम करने के लिए, बिजनेस में अच्छा करने के लिए इंग्लिश चाहिए। बाकी हिंदी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से बात कीजिए। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट इंग्लिश को इस हद तक अपनी लाइफ में आप ले आओ कि आपको काम करने में परेशानी ना हो। इंग्लिश की वजह से कहीं आप अपने आप को प्रेजेंट करने में पीछे ना हो जाओ। अपनी प्रेजेंटेशन करने में अगर इंग्लिश की हेल्प चाहिए तो इंग्लिश को सीखना चाहिए, है ना। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई हम अंग्रेज़ थोड़ी ना हैं, हम इंग्लैंड में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, हिंदी से ही जब काम चल रहा है। वो सब बातें अपनी जगह, मैं उसको भी डिसएग्री नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली सोच लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली 30 दिन किसी कंपनी आप काम करते हो तो एट द एंड आपको सैलरी मिलती है। सारी की सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है जब सैलरी आपके हिसाब से नहीं होती या फिर सैलरी कम मिलती है। ये एक्सपेक्टेशन जितनी है कि भाई मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन सैलरी मेरी कम ही है। अब वो रीज़न कई वजह से हो सकती है, तो सारी जो मोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो आपको लगता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे इतनी इनकम होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई रुकावट एक लैंग्वेज है, अगर उसमें रुकावट एक इंग्लिश है, तो उस पर हमें काम करना चाहिए, उस पर हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमें सीखना चाहिए कि हाँ भाई कितने टाइप्स के मेल्स राइटिंग हो सकती हैं, क्या मेल की शुरुआत हो सकती है, कैसे मेल को शुरू करें, कैसे उसको ख़त्म करें, कैसे लेटर की ड्राफ्टिंग हो सकती है, स्पीकिंग इंग्लिश में हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, अपने सीनियर को कैसे ग्रीट कर सकते हैं, कैसे मिलें उनसे, किस तरीके से, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग में, काइजन, समथिंग फॉर बेटर। मतलब आप कुछ करिए जो अच्छे के लिए हो। हर एक छोटा स्टेप आपको मतलब आगे की तरफ ले जा सकता है। हर एक छोटा कदम सुधार की तरफ अगर अच्छे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश की है मैंने ये समझाने की आपको कि हम इंग्लिश को इस लेवल तक तो अपनी लाइफ में लेके आए जिससे हमें पैसे कमाने में, इनकम अर्न करने में परेशानी ना हो, और हम अपनी एक्चुअल वर्थ जितनी है उतनी सैलरी ले पाएँ, या अपने बिजनेस को हम जिस लेवल पे ग्रोथ करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, नए नए इन्वेस्टर्स ढूंढना चाहते हैं, तो या मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो हम कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं इंग्लिश पे वीडियोज़ बनाऊँ और आपकी भी हेल्प हो उसमें, और हम सब मिल के एक दूसरे से शेयर करेंगे चीज़ें। आप भी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हो सकता है मैं भी बताऊंगा, मैं भी अपनी चीज़ें शेयर करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मेरी उन वीडियोस को भी पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।